आप वर्ड आर्ट टेक्स्ट ले सकते हो, इसमें क्या ले सकते हो आप, वर्ड आर्ट टेक्स्ट ले सकते हो, उसका नाम डाल सकते हो। नहीं, आप क्या कर सकते हो, इसमें वर्ड आर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या चीज, स्टॉक, स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड का सिंबल दे देते हैं, लॉस, इसका साइज को क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, साइज को क्या कर लेते हैं, इसका छोटा कर लेते हैं, है ना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस एंड ग्रेटर देन से आप छोटा कर सकते हो, इसको बड़ा कर सकते हो, है ना। क्या कर लोगे इसको, अब इसमें क्या है, एम को कैपिटल कर दोगे तो ठीक हो जाएगा ना। स्टॉक मैनेजमेंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। फर्स्ट लेटर को सबका कैपिटल कर दीजिए तो थोड़ा सा अच्छा है ना। इसका शेडिंग भी कर सकते हो, है ना, सेल शेडिंग कर दोगे। चलिए आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, सीरियल नंबर ले लीजिए, आइटम एक हमारा परचेज होता है, जो हम परचेज करेंगे, परचेज क्या होता है, PURCHAG, स्टार्ट किए हो कि नहीं किए हो, क्या करोगे इसमें, परचेज लिखोगे, क्या लिखोगे, PUR, है ना, PURCHAG, परचेज, इसमें क्या कर लोगे, SALES, और इसमें क्लोजिंग स्टॉक, है ना। जो आप परचेज करोगे इस सब का हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल कुछ चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम लोग, सील स्टाइल कुछ लगा देते हैं, इसमें भी कुछ लगा देते हैं, है ना, लगा दिए। मार खाओगे सब कोई, समझ जाओ, आएंगे हल्ला करोगे तो। ठीक ना, सबको बोल्ड कर सकते हो, ये सीरियल नंबर है, सबको आप चेंज कर
बाद एक नया चाहिए, क्या चाहिए आपको, क्या लेना पड़ेगा इसमें, तो क्या लेना पड़ेगा इसमें, अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट, है ना। इसमें क्या लेना पड़ेगा, अमाउंट। सब में एक कॉलम आपका रह गया, अमाउंट सब में लिख दोगे, है ना। कितना रुपया का आपने परचेज किया, रेट के बाद आपने कितना रुपया का परचेज किया, उसको क्या रखोगे, अमाउंट में रखोगे। जितना आपने परचेज किया उसको क्या करोगे आप, अमाउंट में रखोगे, है ना। AMOUNT, अमाउंट, है ना। जैसे आपका परचेज ही हुआ, कितना रुपया का हुआ, उसको आप क्या करोगे, अमाउंट में रखोगे। क्या चीज में रखोगे इसको, अमाउंट में रखोगे। क्या चीज में रख लोगे इसको आप, अमाउंट में रखोगे, है ना। रेट इसमें रखोगे, रेट इसमें रखो, और इसमें क्या रखोगे, अमाउंट रखोगे, AMOUNT, अमाउंट, है ना। इसमें क्या किए हम लोग, अमाउंट, और इसमें उसके बाद ये जब हो जाएगा, अमाउंट के बाद आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये काम सामान बेचने के बाद या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो प्रॉफिट ऑब्लिक दे दोगे और लॉस लिख दोगे, LOSS, है ना, LOSS। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ आप यहाँ पर डालोगे, है ना। या इसको आप यहाँ भी कर सकते हो, या इसको मर्ज कर सकते, मर्ज कर दें, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो डाल दोगे। क्या जो भी सेल स्टाइल करना है, इसका भी आप सेल स्टाइल लगा सकते हो, लगा सकते हो ना। यहाँ भी आप कर सकते हो, इसको जोड़ दो, हो गया ना। इसमें भी नीचे भी सेल स्टाइल आप लगा दे सकते हो, ठीक ना। अब देखो कोई सामान हम खरीदते हैं, कोई सामान हम खरीदते हैं, वो डाल दो, सीरियल नंबर होगा, कोई भी सीरियल नंबर होगा आप लिख सकते हो, यहाँ स्क्रॉल कर सकते हो, है ना। कोई सीरियल नंबर में कोई सामान आप खरीदे, आइटम कोई भी सामान आप खरीदने जाते हो, जैसे आप पढ़ते हो KEY, है ना, कीबोर्ड, BOARD, कीबोर्ड खरीदे आप, है ना। सीरियल नंबर उसका कुछ होगा, कीबोर्ड का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, होगा नहीं होगा, सामान का सीरियल नंबर डाल देते जो सामान हम खरीदेंगे, है ना। चलो, तो कितना क्वांटिटी में हम सामान खरीदे, मान के चलिए कीबोर्ड खरीदे 10 पीस खरीदे, उसका रेट कुछ होगा, है ना, रेट कुछ होगा कि नहीं होगा, तो उसका अमाउंट कितना हुआ, यानी 10 को खरीदे, उसका रेट 200 रुपया है, तो कितना रुपया हो गया। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए आप इक्वल टू रेट में अमाउंट से गुना कर दोगे, है ना। 10 × 200, तब 2000 का नहीं हो गया सामान, कितना रुपया का सामान हो गया, 2000 का हो गया। तो इसमें क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, किसको किसको, तो रेट को अमाउंट, रेट को क्वांटिटी से, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना। इसमें भी आप सीरियल नंबर वगैरह डाल सकते हो, है ना। समझ में आई बात, कुछ भी नहीं है। मान के चलिए कोई क्वांटिटी है ना, ये मान के चलिए परचेज किए 10, इसमें से आप बेच दिए कितना, है ना, 7 को बेच दिए आप, 7 बेच दिए। किस रेट में बेचे, तो हमने 200 रुपये खरीदा और 300 रुपये बेच दिया, कितना रुपये, 300 रुपये। अमाउंट कितना आया, अमाउंट कितना आया, तो इसमें इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दोगे, किसको, 7 × 300 या 300 × 7, है ना। इसमें सेल का एड्रेस डालोगे, H6 को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या चीज से, I6 से, 16 नहीं है, I6 है ना। कितना हो गया, 2100 का सामान आपने बेचा। यहाँ पर हम सीरियल नंबर डाल देते, कितना का सामान आपने बेच लिया, 2100 का सामान बेच लिया, है ना। तो इसमें देखोगे क्या हो गया, क्वांटिटी कितना बच गया सामान, तो बचा सामान कितना, तो माइनस कर दोगे जो खरीदे थे उसमें से जो बेचे हो आप, खरीदे हो कहाँ पर क्वांटिटी है, 10 को खरीदे हो D6 में है, इसको माइनस कर दोगे, इसको क्या कर लोगे आप, माइनस कर दोगे क्या चीज से, कितना आप बेचे उससे, 7 को बेच दिए, है ना। तो D6 से H6 के क्वांटिटी को माइनस करोगे तो आपका क्लोजिंग
स्टॉक वाला क्वांटिटी आ गया, कितना बच गया, 3 को बच गया। अब इसमें अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट तो इक्वल टू, तो इसमें अमाउंट आपका क्या होगा, कितना का सामान बच गया, वो तो आपका जितना सामान का खरीदे थे आपका, है ना, तो इसमें जितना क्वांटिटी बच गया L6 में बच गया 3 को बच गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका खरीदने वाला रेट है, जो आपका खरीदने वाला रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आ जाएगा 600 का सामान अभी भी बचा हुआ है। कितना का बचा हुआ है, 600 का सामान अभी बचा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई क्या चीज से करेंगे, जो हम परचेज किए थे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दिया गया प्रॉफिट हुआ या लॉस, इसको निकालने के लिए हम लोग इक्वल टू करेंगे, जो आपके पास रुपया आ गया, आया कितना 2100 रुपया, है ना, वो दिया गया J6 में, प्लस जो स्टॉक आपका बचा हुआ वो भी आप ही के पास है ना, जो आपका रुपया आ गया और जो स्टॉक बचा हुआ वो भी आप ही के पास है ना, और माइनस किसको कर दोगे, जो आप खरीदने में खर्च कर दिए हो, खरीदने में खर्च कितना किए हो 2000, उसको माइनस कर दोगे। ऐड किसको किए हैं, आपका बेच दिए हो और जो स्टॉक में है ना, वो दोनों को ऐड कर दोगे, माइनस किसको करोगे, जो आप खरीदने में खर्चा किए थे उसको माइनस कर दोगे, इंटर प्रेस कर दोगे, तो 700 का आपको प्रॉफिट हुआ अभी, एक तो इधर और 600 आपका बचा हुआ। सब में फार्मूला लगाने के लिए आप स्क्रॉल कर दोगे, सब में सेम फार्मूला लगाने के लिए क्या कर दोगे, आप स्क्रॉल कर दोगे सब में, है ना, सब में सेम फार्मूला लगाने के लिए क्या कर लेंगे, हम स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, जहाँ भी आप फार्मूला लगाए हो, है ना, जहाँ भी आप फार्मूला लगाए हो और जहाँ पर लिखे हो वहाँ पर फार्मूला डालने की जरूरत नहीं है ना, जहाँ पर आप लिखे हो उसको डालने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर आप फार्मूला डाले हो वहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर दोगे, है ना। इस समय तो मैनुअली लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो कोई भी चीज का लिखते हो, मान के चलो आपसे एक ही बार फार्मूला लगाने की जरूरत हुई है, अब मान के चले हम माउस खरीदते हैं, है ना, MOUSE माउस, है ना, माउस मैंने खरीदा, कितना खरीदा, तो 50 को पीस खरीद लिया, है ना, और रेट उसका था 150 रुपया, है ना, तो देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा, 6 बटन प्रेस में जाएगा ऑटोमेटिक, 7500 का सामान हो गया, 15 पचे 75। बेचे कितना, तो हम डाल देते हैं कि बेच लिए, उसमें से हम 30 को पीस बेच दिए, कितना 30 को बेच दिए, और किस रेट में बेचे हैं, तो 300 रुपये बेच दिए हैं, कितना, या 200 रुपये बेच दिए हैं, है ना। चीज आपका निकल गया प्रॉफिट लॉस तक, देखो यहाँ पर सारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ, 1500 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 3000 का सामान अभी भी बचा हुआ है ना। देखोगे लॉस होगा, ध्यान दोगे, है ना, जैसे मैंने खरीद लिया क्या चीज, CPU परचेज किया, क्या किया, CPU परचेज किया, है ना, कितना पीस परचेज किया, तो 60 पीस मैंने परचेज किया, है ना, CPU उसको बेच दिया 10,000 के रेट पे, कितना 10,000 रेट से CPU को मैंने बेचा या खरीदा, कितना रुपया का खरीदा, 6 लाख का मैंने परचेज किया, 6 लाख का मैंने क्या किया, परचेज किया, कितना संख्या बेचा, तो 60 पीस का 50 पीस मान के चलो बेच दिया उसने, या मान के 55 पीस आपने बेच दिया, किस रेट में बेचा, तो उसको क्या हुआ ना, आपने तो बेचा लेकिन उसको कुछ डिस्काउंट वजह से आपने कितना कर दिया, 9000 का रेट लगा दिया, 10,000 की जगह 9000 रेट लगा दिया, तो बाकी चीज आपका इधर निकल गया होगा, देखो यहाँ पर, है ना, तो क्या हो गया, ये माइनस में 55,000 हो गया, यानी कि 55,000 का लॉस आपका हो गया, माइनस में आ गया ना, तो माइनस में आया यानी कि आपका लॉस हो गया, है ना, माइनस में आया उसका मतलब आपको लॉस हो गया। इस तरह से आपका प्रॉफिट और लॉस आप निकालोगे ना। आप इसमें क्या है, इस सबको भी हाईलाइट कर दोगे, कलर डाल दोगे, जो भी आपका है, ये तो काफी इजी था, है ना, काफी इजी था। इसका क्या कर लेते हैं, इसमें सिलेक्ट लगा दें, इसमें
सेंटर में सब अलाइनमेंट कर दे और इसको बोल्ड कर देते हैं। क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किए आप देख सकते हो। अभी ने बताया कि दो को जो आपका बिक गया, जो आपके पास स्टॉक है अमाउंट, वो दोनों को जोड़ देंगे और जो खरीदे हो, जो खर्चा किए हो, उसको माइनस कर दो। हो गया ना? बना सकते हो ना? इसमें बॉर्डर कहाँ से लगाओगे? सेल बॉर्डर आपको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लो। बॉर्डर में जाओगे, यहाँ से जो भी स्टाइल बॉर्डर का चाहिए आप ले लोगे। लाइन का स्टाइल है ना, लाइन का स्टाइल जो भी चाहिए, लाइन का कलर जो चाहिए आप ले लोगे। यहाँ पर जाकर के लाइन कलर है ना, बॉर्डर का लाइन कलर हमें जो भी वो ले लेंगे। कंट्रोल ए से कर लेते हैं। अब ऑल बॉर्डर डालोगे ना, कंट्रोल ए से करने के बाद अब यहाँ पर ऑल बॉर्डर डालोगे तो वही स्टाइल आएगा जो स्टाइल आप डाले हो। आपके स्टाइल में बॉर्डर है ना, इस तरह से हम क्या बनाए, मैंने क्या बनाया? स्टॉक मार्केट विद प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाया मैंने? स्टॉक मैनेजमेंट विद प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम क्या कर लेंगे?